दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है शुरू हो चुका है और युद्ध स्तर पर जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सरकार जो है जमीन सर्वे को लेकर आपको समय समय पर जो है उलझने को समाप्त करती जा रही है और जमीन सर्वे जो है बिल्कुल आसान बना रही है। तो अब आपको मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइन आई है कि बिहार जमीन सर्वेक्षण में दाखिल खारिज नहीं है तो जरूरी नहीं है, सर्वे जमीन में अपने नाम करवाने की मिल जाएगी आपको मंजूरी, यानी कि आपकी जमीन की जो है सर्वे हो जाएगी। पूरी जानकारी क्या है मैं इसके साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है। क्योंकि आज का वीडियो जो है काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी अब जमीन का मालिक है और खरीद बिक्री करते हैं तो ये खास करके आपके लिए है। तो आपको मैं बता दूं कि दाखिल खारिज नहीं है तो जरूरी सर्वे में जमीन अपने नाम कराने की मिल गई है मंजूरी। आपको लैंड सर्वे बिहार 2025 में एक नई गाइडलाइन के अनुसार जो है आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो राज्य के लाखों भूमि मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब बिहार में जमीन के मालिक अपनी जमीन को सर्वे अपने नाम दर्ज कराने के लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। आपको बता दें कि इस नियम के तहत जमीन मालिकों के सीधे सर्वे विभाग में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि भूमि संबंधित विवादों को भी कम करने में मदद करेगी। यह कदम बिहार लैंड सर्वे 2025 का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अपडेट और आपको बता दूं कि डिजिटलाइज करना। तो बता दें कि योजना जो है अभी चल रहा है बिहार लैंड सर्वे 2025 और आपको बता दूं कि बिहार के सभी मूल मालिकों के लिए है ये नियम है। दाखिल खारिज की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने समय सीमा जो है 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य है। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और अपडेटेशन करना, तो भूमि विवादों कम पारदर्शिता में एक वृद्धि भी होगी। तो आपको बता दें कि दाखिल खारिज क्या है और इससे क्यों किया गया है समाप्त। तो दाखिल खारिज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भूमि का जो ऑनर यानी कि स्वामित्व तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है थी जिसमें कई कागजी कार्रवाई और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय निम्नलिखित कारणों से लिया है और बता दें कि समय की बचत दाखिल खारिज प्रक्रिया में कई महीनों लग जाते थे, अब प्रक्रिया त्वरित हो जाएगी। भ्रष्टाचार में कमी, लंबी प्रक्रिया, कई कारण पर अधिकारियों द्वारा जो रिश्वत मांगने की शिकायत आती थी। डिजिटलीकरण को बढ़ावा, नई व्यवस्था भूमि रिकॉर्ड की डिजिटलीकरण में सहायक होगी और विवादों में कमी, सरल प्रक्रिया से भूमि संबंधित विवादों में कमी आने की उम्मीद है। तो आपको बता दें कि बिहार में लैंड सर्वे का प्रमुख का विशेषता क्या है। तो बिहार लैंड सर्वे 2025 एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो राज्य के भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। डिजिटल मैपिंग, उपग्रह और ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके भूमि का सटीक मानचित्रण करना, ऑनलाइन रिकॉर्ड, सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराना और रियल टाइम अपडेट, भूमि स्वामित्व में किसी भी बदलाव को तुरंत रिकॉर्ड में अपडेट करना, पारदर्शी सभी नागरिकों के लिए भूमि रिकॉर्ड तथा आसान पहुंच, विवाद समाधान, भूमि विवादों को त्वरित निपटारे के लिए विशेष तंत्र है। और आपको बता दें कि नई प्रक्रिया जमीन सर्वे में नाम दर्ज कराने का तरीका जो है, नई व्यवस्था के तहत भूमि मालिकों को निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपने जमीन को सर्वे दर्ज करा सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन, सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरे, दस्तावेज अपलोड, आवश्यक दस्तावेज स्कैन कॉपी अपलोड करें और शुल्क भुगतान, निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। सत्यापन, सर्वे विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन, फील्ड विजिट, आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण, रिकॉर्ड अपडेट, सत्यापन के बाद भूमि रिकॉर्ड नाम अपडेट हो जाएगा। और लाभार्थी के लिए आवश्यक दस्तावेज, नई प्रक्रिया के तहत नाम दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वर्तमान जमाबंदी के प्रति, भूमि के मूल दस्तावेज जैसे कि बेनामी, न्यूनतम लगान रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो। और बिहार लैंड सर्वे 2025 के जो है आपको लाभ बता दूं कि लाभ क्या है। तो नई व्यवस्था और सर्वे से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है। समय और धन की बचत, लंबी प्रक्रिया से मुक्ति, विवादों में कमी, स्पष्ट और अपडेट रिकॉर्ड से विवाद कम होंगे, आसान ऋण प्राप्ति, बैंकों की सटीक भूमि रिकॉर्ड मिलने से ऋण प्रक्रिया सरल होगी, निवेश को बढ़ावा, स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, कृषि में सुधार, किसानों को अपनी भूमि पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। तो बता दूं कि चुनौतियों और समाधान
इसमें चुनौती का और समाधान भी है। तो हालांकि यह योजना बहुत लाभदायक है और फिर भी कुछ चुनौतियां जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। तकनीकी बाधाएं, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या समाधान, मोबाइल वैन के माध्यम से गांव-गांव जाकर सेवाएं प्रदान करना, जागरूकता की कमी, कई लोगों को नई प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। समाधान, व्यापक जागरूकता अभियान चलाना, पुराने रिकॉर्ड को मिलान, कई पुराने रिकॉर्ड अस्पष्ट या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। समाधान, विशेष टीम द्वारा पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और सत्यापन। तो आपको बता दूं कि भविष्य की योजनाएं, बिहार सरकार इस योजना की ओर आगे बढ़ने की योजना बना रही है। बालकेचन तकनीकी भूमि रिकॉर्ड को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बालकेचन का उपयोग करना, AI का उपयोग करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भूमि विवादों को त्वरित निपटाना, 3D मैपिंग, शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों के लिए 3D मैपिंग तकनीक, मोबाइल ऐप भूमि मालिकों के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप जिसमें कि वो अपनी रिकॉर्ड देखें और अपडेट कर सकेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अन्य राज्यों के लिए भी ये मॉडल है। बिहार का यह पहला राज्य जो एक मॉडल बन सकती है। कई राज्यों पहले से ही इस तरह के सुधारों पर विचार कर रही है। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो यह पूरे देश में भूमि प्रशासन क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो आपको बता दें कि किसान और ग्रामीण के लिए विशेष प्रावधान है। इस योजना में किसान और ग्रामीण आबादी में कुछ विशेष प्रावधान है। मुफ्त सेवाएं, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए निःशुल्क नाम दर्ज कराने की सुविधा, मोबाइल वैन, दूर दराज गाँव में मोबाइल वैन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना, हेल्प डेस्क, हर ब्लॉक के विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना जहां लोगों को अपनी समस्याओं को समाधान पा सकेंगे। प्राथमिक छोटे और सीमांत किसानों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि अन्न अस्वीकार जो डिस्क्लेमर जो है, यह जो है जानकारी आपको मैं बता दूं कि यह लेख एक सूचनात्मक, यह जो है आपको जो वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, यह एक सूचनात्मक उद्देश्य के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है और भी सरकारी नीति और प्रक्रियाओं के समय समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया जो है लेटेस्ट, नवीनतम और अधिक आधिकारिक जानकारी के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी कार्य के या लेख या प्रकाश के जिम्मेदार नहीं होंगे। भूमि संबंधी मामले में हमेशा योग्य कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है निरंतर चल रहा है और आपको अपनी जमीन को निरंतर जो है आपको जमीन सर्वे करा ही लेना चाहिए। जमीन सर्वे कराने से आप जो है भविष्य में होने वाली जो है होने वाली झंझट से, आप होने वाली झगड़ा से, होने वाली परेशानी से आप बिल्कुल बच सकते हैं। क्योंकि अब जो है आपको बता दें कि सरकार जो है पूरी तरह से भूमि का रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है, यानी कि सर्वे कर रही है। ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।